और अब वॉर जोन से आ रही स्पेशल रिपोर्ट का हम रुख करते हैं। ग्लोबल बारूदी विध्वंस की बात कर रहे हैं। बीते 10 दिनों में यूरोप और एशिया में महायुद्ध की ऐसी तैयारी हो रही है जैसी इससे पहले इतिहास में कभी नहीं हुई। दुनिया में एक साथ 5-5 वॉर जोन में तीसरा विश्व युद्ध लड़ने की तैयारी हो रही है। तो क्या वाकई अब तीसरा विश्व युद्ध होकर रहेगा? क्या धरती न्यूक्लियर सर्वनाश के बिल्कुल मुहाने पर खड़ी है? देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। रूस वर्सेस ऑल, नेटो देशों ने दे दी वर्ल्ड वॉर 3 की कॉल। पच्चीस देश, 10,000 फाइटर, 250 जेट। रूस को मिला सबसे बड़ा थ्रेट। क्या पानी, क्या समंदर, शुरू हो गया महागदर। दुनिया में जो अब तक नहीं हुआ वो अब हो रहा है। विश्व युद्ध के सारे हथियार एक साथ निकाल लिए गए हैं। जंग की इतनी बड़ी तैयारी धरती के इतिहास में कभी नहीं हुई। एक तरफ जर्मनी में नेटो का अब तक का सबसे बड़ा हवाई युद्धाभ्यास एयर डिफेंडर 2023 जारी है। फाइटर जेट्स और बॉम्बर से दुश्मन का सर्वनाश कर देने के लिए पहली बार एक साथ दुनिया के 25 देशों की वायु सेनाएं अपने पूरे सामर्थ्य के साथ फाइनल जंग की तैयारी में उतर गई हैं। एयर डिफेंडर 23 में अमेरिका समेत 23 नेटो देश शामिल हैं। इसमें 2 गैर नेटो देश जापान और स्वीडन के फाइटर जेट्स भी इस मेगा वॉर रिहर्सल में शामिल हैं। एयर डिफेंडर 23 के इन 25 देशों में अकेले अमेरिका ने अपने 100 फाइटर जेट्स और बॉम्बर्स के साथ बहुत बड़ी फाइटर टीम उतार दी है। ये जर्मनी में आज तक हुई सबसे बड़ी एयर एक्सरसाइज है। ये नेटो के इतिहास की भी सबसे बड़ी जंगी तैयारी है। हवाई जंग की इस तैयारी में 25 देशों के कम से कम 250 फाइटर जेट्स और 10,000 फाइटर सिर्फ एक दुश्मन के खिलाफ युद्ध की मेगा तैयारी कर रहे हैं। इन 25 देशों के इकलौते दुश्मन देश का नाम है रूस। इसलिए इसे रूस के खिलाफ नेटो का जंगी ऐलान माना जा रहा है। एयर डिफेंडर 2023 की कमान अमेरिका के 2000 एयर नेशनल गार्ड्स के हाथों में है। इतिहास की इस सबसे बड़ी तैयारी का मकसद है रूस पर दुनिया के हर हिस्से से हवाई हमले का कोऑर्डिनेशन तैयार करना। एयर डिफेंडर 2023 की वॉर एक्सरसाइज 23 जून तक चलेगी। दस दिन तक चलने वाले एयर डिफेंडर 23 इतिहास में हवाई जंग की सबसे बड़ी तैयारी है।
क्योंकि इसमें शामिल 250 फाइटर जेट्स अलग अलग देशों के हैं, अलग अलग कंपनियों के हैं, अलग अलग ताकत से लैस हैं और इनमें अलग अलग तरह के वॉरहेड फिट होते हैं। लेकिन इस मेगा रिहर्सल में 25 देशों के 10,000 से ज्यादा एयर वॉरियर सीख रहे हैं कि रूस के खिलाफ जंग का ऐलान होते ही सबको एक साथ हमला कैसे करना है। नेटो का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास 12 जून से शुरू हुआ था। 23 जून तक यानी पूरे 11 दिन तक यूरोप के सबसे बिजी एयर रूट पर वॉर एक्सरसाइज की जा रही है। इसके लिए जर्मनी को 3 हिस्सों में बांटा गया है। इन इलाकों को बारी बारी से हर रोज कई घंटों के लिए नागरिक विमानों के लिए बंद कर दिया जाता है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद से आज तक ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। इतनी बड़ी वॉर एक्सरसाइज अचानक नहीं हुई। इसके लिए पिछले 4 साल से तैयारी चल रही थी। ये तैयारी बेहद सीक्रेट रखी गई थी। इसलिए जर्मनी में रूस की राजदूत एमी गुटमैन ने कहा कि इस वॉर एक्सरसाइज को जो देखेगा वो हैरान रह जाएगा, पर हम इसे किसी को देखने नहीं देंगे। जर्मनी में अमेरिका की राजदूत ने जो कहा वही हुआ। नेटो ने दुनिया की सबसे बड़ी वॉर एक्सरसाइज के बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताया। ना तो ये कि इस वॉर एक्सरसाइज में शामिल 23 फाइटर जेट्स कौन कौन से हैं, ना ही ये कि वो वॉर एक्सरसाइज में क्या क्या करने वाले हैं। हाँ, इतना जरूर पता चला कि अमेरिका ने इस वॉर एक्सरसाइज में F-35 स्टेल्थ कॉम्बैट एयरक्राफ्ट भेजे हैं। F-35 सिर्फ अमेरिकी एयरफोर्स का ही नहीं बल्कि नेटो का भी सबसे आधुनिक फाइटर जेट है। रूसी प्रेसिडेंट पुतिन नेटो देशों को तबाह करने की वार्निंग तक दे चुके हैं। नेटो देशों में एटमी हमले की चेतावनी तक दे चुके हैं। लेकिन 23 जून के बाद नेटो देश यूक्रेन की जंग में और घातक एंट्री कर सकते हैं। जिस पैमाने पर दुनिया के 25 देश वॉर एक्सरसाइज कर रहे हैं, वो साफ साफ संकेत है कि 23 जून के बाद दुनिया में कोई बड़ी अनहोनी होने वाली है। अब ये भी जान लीजिए कि दुनिया की सबसे बड़ी वॉर एक्सरसाइज में कौन कौन से 25 देश हिस्सा ले रहे हैं। बेल्जियम, बुल्गारिया, क्रोएशिया, चेक गणराज्य, डेनमार्क, एस्टोनिया, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, हंगरी, इटली, जापान, लातविया, लिथुआनिया, नीदरलैंड्स, नॉर्वे, पोलैंड, रोमानिया, स्लोवेनिया, स्पेन, स्वीडन, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका। दुनिया अब तक 2 बार वर्ल्ड वॉर की विभीषिका झेल चुकी है। दोनों बार विश्व युद्ध की शुरुआत यूरोप से ही हुई थी।